तो दोस्तों आज मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल की ऐसी भयानक भूतिया घटना की सच्ची कहानी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं उस हॉस्पिटल का नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये कानूनन सही नहीं होगा और क्योंकि एक जाना माना हॉस्पिटल है। बट मैं ये जो रियल इंसिडेंट है, सन 2013 में ये इंसिडेंट हुआ था और जो ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने फील किया था वहाँ पे, जो रियल घटना घटी थी, उनका नाम मुकेश है और वो दिल्ली में ही रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया। एक्चुअली थर्ड पर्सन है, क्योंकि अब हमारा यही चैनल है यूट्यूब का, तो हम इसी से रिलेटेड रियल इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आते हैं रियल सेंस में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा आपको डरा देगी अगर मैं कहूँ, क्योंकि जब ये स्टोरी मैंने सुनी पर्सनली, तो मैं ये समझिए अभी मैंने 2 घंटे पहले ये स्टोरी सुनी और मैं रोक ही नहीं पाया कि यार बताई जाए, यूट्यूब पे डाली जाए ताकि दर्शकों को पता चले यार। बहुत ही ज़्यादा मैंने सुनी तो मैं भी डर गया था। और ये जाना माना हॉस्पिटल है दिल्ली का। अगर हो सकता तो मैं नाम बता देता, बट दोस्तों नहीं बता सकता। सन 2013 की, आज से ठीक 11 साल पहले की ये घटना है। जो हमारे जिन्होंने कहानी बताई है, जो थर्ड पर्सन है, मेरे जानने वाले मुकेश। दोस्तों उस टाइम 2013 में उनकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी। अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बात है सन 2013 की। मुकेश जी की मम्मी जो है हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनकी जो हालत है थोड़ी ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी। स्टार्टिंग में जो उनकी मम्मी की बीपी वीपी की प्रॉब्लम थी थोड़ा बहुत, बट वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज़्यादा हो गई। बट एट द एंड जब छोटे मोटे हॉस्पिटलों से उनकी मम्मी को रेफ़र कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल के लिए। जिस हॉस्पिटल की घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ, भूतिया घटना, वहाँ पे रेफ़र किया गया छोटे हॉस्पिटल से। तो दिल्ली का जाना-माना अस्पताल है, वो लेके गए वहाँ पे। वहाँ पे करीब 2 हफ़्ते जब इलाज चला उनकी मम्मी जी का, सुधार थोड़ा बहुत हुआ ऊपर-नीचे। बट दोस्तों जब ज़्यादा हालत गंभीर होने लगी, तो ये बात है आई थिंक 11 अक्टूबर की बात है। और 11 अक्टूबर उन्होंने जैसे मुझे बताया, सन 2013 11 अक्टूबर, तो उन्होंने बोला कि उनकी माँ की हालत जो थी एकदम से गिरने लगी, हालत बहुत बेकार हो गई। तो जो हॉस्पिटल में जहाँ पे रेफ़र किया था, जहाँ पे भर्ती कराया था उन्हें बड़े हॉस्पिटल में, तो दोस्तों वो था 7वीं या 6ठी मंजिल पे। उनकी मम्मी को जो है जो इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। सबसे पहले नीचे होता है, फिर जब थोड़ा बहुत तो सुधार होता है तो ऊपर भेज दिया जाता है। तो जो 7th मंजिल पे उनकी मम्मी का वार्ड था। तो रात को जो शिफ्ट हुआ करती थी, एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इमरजेंसी वार्ड में क्या होता है, अगर हॉस्पिटल में आपको पता ही होगा कि एक ही बंदा जो है पेशेंट के साथ रुक सकता है। तो मुकेश जी उस टाइम अकेले थे। उनकी जो सिस्टर है वो आने वाली थी रात को 11 बजे, जैसे शिफ्ट चेंज होती है। तो मुकेश जी रात को 11 बजे जब वहाँ पे शिफ्ट चेंज हुई, तो उनकी सिस्टर आई। तो उनकी सिस्टर रुक गई उनकी मम्मी के साथ। तो मुकेश जी क्या करा, मुकेश जी बाहर आए और मुकेश जी उनके बेटे हैं। हाँ, अपनी माँ के पास ही बैठे थे। उनकी बहन आई, अपनी मम्मी की केयर टेकन करने लगे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप बैठ जाओ, अब मैं थोड़ा-सा बाहर जाके रेस्ट करके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह से मम्मी के साथ बैठ के उनकी केयर करके थोड़ा थक गया हूँ। तो खाना-वाना खाया उन्होंने वहीं पे। खाना खाने के बाद जो मुकेश जी थे, जैसे अब 11-12 बज जाते हैं, हॉस्पिटल में तो थोड़ा आना-जाना लगा रहता है। बट उन्होंने सोचा, खाना खा के थोड़ा-सा स्ट्रेस में हो गए थे, वो बाहर निकले। और जो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था दोस्तों, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वो, अभी भी है। तो जैसे ही वो खाना-पीना खा के थोड़ा टहलने को निकले बाहर। एक्चुअली क्या है दोस्तों, जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी बड़ा है और कम से कम 10 मंजिल का है उसका जो है, काफ़ी 10 मंजिल तक बना हुआ है। और उसमें एक चीज़ ख़ासियत है दोस्तों, उसके आगे-पीछे जैसे चारों दिशाओं में जैसे हॉस्पिटल बना हुआ, अगर आप कहीं से भी एंट्री मारते हैं, तो आप इतना बड़ा है कि कहीं से अगर मान लीजिए आप बैक साइड से एंट्री मारते हैं, तब भी आप फ्रंट पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि हर जगह से एग्ज़िट और इन और आउट है, वो इस तरह से हॉस्पिटल है। तो अगर आप मान लीजिए बैक साइड से आ रहे हैं तो भी आप फ्रंट पे आ जाएँगे, थोड़ा-सा चलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और अगर फ्रंट से जा रहे हैं तो भी बैक साइड आप जा सकते हैं। तो दोस्तों बात है, जब वो खाना खा के निकले मुकेश जी बाहर टहलने के लिए, तो वो टहलते-टहलते जो हॉस्पिटल की एक बैक साइड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
वहाँ पे भी सेम बगल में ही बिल्डिंग बन रही थी। आई मीन ऑलमोस्ट वो मोस्टली काम उसका हो चुका था। जैसे अगर मैं कहूँ सीढ़ियाँ बन चुकी थी और जो रूम-वूम होते हैं ये सारा इस तरह का बन चुका था, बट वो थोड़ी कच्ची-सी हालत में जैसे कहते हैं कि जैसे प्लास्टर नहीं हुआ, पेंट नहीं हुआ, कुछ जो मेजर चीज़ें होती हैं, फिनिशिंग का काम वो नहीं हुआ था। बैक साइड में एक और बिल्डिंग बन रही थी, तो सेम वैसी जै हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जैसे एक बिल्डिंग होती है वैसे ही सेम दूसरी बिल्डिंग भी होती है। तो मुकेश जी जब खाना-पीना खा के थोड़ा निकले तो टहलते-टहलते उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब वो हॉस्पिटल, क्योंकि टेंशन भी थी उन्हें अपनी मम्मी की जी की हालत जो है उनकी मम्मी जी की ज़्यादा ख़राब हो गई थी और तो वो थोड़े टेंशन में भी थे। तो इसी सोच में थोड़ा टहलते-टहलते सुबह इंसान थका भी हुआ है, टहलते-टहलते वो हॉस्पिटल के उस वाले पार्ट में कब वो पीछे चले गए, उन्हें ये पता ही नहीं चला। एकदम से वो और रात के 12:30 बज चुके थे। 1 खाना खाने के 1 डेढ़ घंटा वो थोड़ा घूमे और पर वो बैक साइड हो वहाँ पे हॉस्पिटल के चले गए। इसी उन्हें ध्यान नहीं रहा, बट तुरंत ही जब उनका एक फ़ोन बजा, उनकी सिस्टर का ही फ़ोन था कि भैया थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि इनकी जो ब्लड रिपोर्ट है, उनकी माँ की जो ब्लड रिपोर्ट है, वो आपको 5th मंजिल से लेके आनी है। क्योंकि जो ब्लड रिपोर्ट का जो भी काउंटर था या फिर मैं रिपोर्ट जहाँ से मिलती थी, वो 5th मंजिल पे था हॉस्पिटल की। बहरहाल दोस्तों उन्होंने फ़ोन सुना, उन्होंने देरी ना करते हुए वो बैक साइड हॉस्पिटल के पहुँच चुके थे जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये सोचा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि अगर आप किसी भी गेट से अंदर घुसेंगे, तो आप थोड़ा चल-बुल के इधर-उधर घूम-घाम के, अगर आप पीछे से जाएँगे तो आगे निकल जाएँगे, अगर आप लेफ्ट से जाएँगे तो राइट को निकल जाएँगे। तो जो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बन रही थी, मुकेश जी को ये नहीं पता था, बेशक वो वहाँ पे 2 हफ्ते से अपनी मम्मा के साथ टेक केयर कर रहे थे, बट वो कभी इस तरह से पीछे नहीं गए थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जैसे ही उनका सिस्टर का फ़ोन आया कि आप आ जाइए, तो उन्होंने सोचा यार मेरे को 5th मंजिल पे तो जाना ही है। तो उन्होंने सामने देखा मंजिल बन रही थी, एक छोटा-सा वहाँ पे नीचे बल्ब लगा हुआ था साइड में। तो उन्हें लगा कि ये जो बनी हुई है, नई बिल्डिंग बन रही है, ये भी चालू है, एक बल्ब लगा हुआ था, यहाँ से मैं निकलता हूँ, तो भी मैं उस वाली बिल्डिंग में सामने से वो बिल्डिंग दिखती थी। जहाँ उन्हें जाना था, वो 5th बिल्डिंग उन्हें दिख रही थी। तो उन्हें लगा कि ये जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी बिल्डिंग में से निकल जाता हूँ मैं, और क्योंकि रात को 12:30 हो चुके तो उन्हें लगा सब सो ही गए होंगे, नहीं तो यहाँ पे चहल-पहल होती। तो वो जो नई जो बिल्डिंग बन रही थी, जो थोड़ा काम चल रहा था, उसी जो है जीने पे चलते गए। उन्हें लगा कि आगे 5th मंजिल पे पहुँच के मैं सीधा यहाँ से अपने उस पुरानी वाली बिल्डिंग में पहुँच जाऊँगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। वो आज भी अपने इस डिसीज़न को शायद बहुत बड़ा वो मानते हैं जब भी उस घटना को याद करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों उन्होंने क्या करा, सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो पहली मंजिल पे पहुँचे तो उन्हें सुनसान सा लगा। एक्चुअली बात वही होती है दोस्तों, 12:30 बजे हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, ऑब्वियसली सी बात है अगर वार्ड में भी होंगे तो सब शांत हो जाता है। तो उन्हें लगा पहली मंजिल पे उन्हें ऐसा कुछ भी खतरा नहीं लगा, उन्हें लगा कि चलो रात का टाइम है कोई बात नहीं। फिर वो दूसरी मंजिल पे चढ़ गए। जब वो दूसरी मंजिल पे चढ़े दोस्तों, तो उन्हें फ़ील हुआ कि शायद यार यहाँ पे कोई नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है और शायद अभी बन रहा है, क्योंकि बन तो ऑब्वियसली से रहा था, बट रास्ता तो था वहाँ से। तो उन्हें लगा कि यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, बिल्डिंग के उस पार्ट में मैं शायद यहाँ से रास्ता हो ही ना, क्योंकि आगे जा से लाइन तो दिख रही थी, सीधा कॉरिडोर तो दिख रहा था, बट उन्हें लगा कि शायद यहाँ से रास्ता होगा उस वाली बिल्डिंग में जाने के लिए, क्योंकि अगर वो नीचे होते तो उन्हें दोबारा घूम के अपना जो मेन बिल्डिंग वहाँ से जाना पड़ता। फिर दोस्तों उन्होंने सोचा कि नहीं रात का टाइम है, फिर दोस्तों वो तीसरी मंजिल पे चढ़ गए। तो पर दोस्तों जैसे ही वो तीसरी मंजिल पे चढ़े, उन्हें कहीं न कहीं अंदर से ये फ़ील हो गया कि शायद, क्योंकि अंधेरा था, नीचे छोटा-सा बल्ब लगता सबसे नीचे, उसके बाद जब वो ऊपर चढ़े, तो उन्हें कहीं न कहीं अंदर से दोस्तों कहते हैं ना जब हम किसी ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी शायद फ़ील होने लगती है। और जब वो उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि शायद यार मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपने तीसरे फ्लोर पे कॉरिडोर पे गए वो, उसी बिल्डिंग के, उन्होंने राइट देखा, लेफ्ट देखा, वहाँ दोस्तों कोई भी नहीं था। मतलब इतना अंधेरा था वहाँ पे कि शायद अगर सामने भी कोई इंसान खड़ा हो तो वो दिखे ना। दोस्तों लिटरली उन्हें बहुत डर लगा, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत डर गए, बट उन्होंने हिम्मत रखी कि यार ठीक है हॉस्पिटल है, लोग तो आते-जाते रहते होंगे, हो सकता है कि यहाँ पे अंधेरा हो बट रास्ता हो। पर दोस्तों वो गलत थे। जैसे ही उन्होंने चौथे फ्लोर पे चढ़ना स्टार्ट किया दोस्तों, मैं बताऊँगा 3.5 फ्लोर ही वो चढ़े थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ये चीज़ आपको डरा दे या फिर यकीन ना करने दे। उन्होंने मुझे बताया
जैसे ही मुकेश जी ने तीसरा मतलब फ्लोर क्रॉस करके जैसे ही वो चौथे जीने पे 3.5 2 या 4 सीढ़ी चढ़े होंगे दोस्तों, उन्होंने ठीक अपने सामने एक ऐसा अंधेरे में एक ऐसी आकृति इंसानी टाइप उन्होंने आकृति टाइप देखी जो कि मतलब बड़ी ही बेकार हालत में था। शायद उसका खून-वून निकला था, क्योंकि अंधेरे में भी अगर किसी को हम बिल्कुल 2-4 सीढ़ी ऊपर से देख लें, अगर यहाँ खड़े हैं, ऊपर 2-4 सीढ़ी ऊपर कोई इंसान या अंधेरे में भी खड़ा हो, तो हमें पता चल जाएगा कि किस हालत में क्या है। उन्होंने देखा कि सिर्फ़ यही इंसान यहाँ पे अकेले कैसे खड़ा हुआ है। दोस्तों, कहीं न कहीं मुकेश जी को ये पता चल चुका था कि शायद ये कोई नेगेटिव एनर्जी है और मैं इसके चुंगल में अब फँस चुका हूँ। बट दोस्तों, उनके साथ अच्छा ये हुआ कि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो मुकेश जी ने मुझे बाद में बताया, वो 4th फ्लोर पे ही थी और वहाँ पे उससे पहले भी 1-2 हादसे हो चुके थे। वो जो एनर्जी थी ऐसा कुछ करती थी कि चौथे फ्लोर तक बुला लेती थी और वहाँ से या तो कोई गिर जाता था, वो नेगेटिव एनर्जी उसे गिरा देती थी, या तो उसकी जो माइंड की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाती थी। तो दोस्तों, जैसे ही वो 3-4 सीढ़ी चढ़े, उन्होंने अंधेरे में कहीं न कहीं महसूस कर लिया और वो बहुत डर गए दोस्तों। इतना वो डर गए कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे जाएँ या फिर 4th फ्लोर पे जाएँ, क्योंकि सामने तो वो जा ही नहीं सकते थे कि वो इस तरह से आकृति सामने खड़ी हुई थी डरावनी सी। उनकी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। उन्होंने जैसे-तैसे करके उन्होंने मुझे बताया कि वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, अब भी हैं। उन्होंने कहा कि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ़ मैंने साईं बाबा का नाम लिया और दोस्तों उन्होंने कहा कि शायद मेरे को सामने से बैक होने में, मतलब दोबारा से पीछे, जैसे पीछे हम दोबारा उतरेंगे जीना, तो हमें पीछे होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे खड़ा हुआ था और मुझे पीछे होने में दोस्तों उन्होंने बताया कि मेरे से 2 से 3 मिनट लग गए, शायद मैं फ्रीज़ हो चुका था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे हो जाऊँ और दोस्तों कोई भी नहीं था आस-पास, एक इंसान भी नहीं था। और हॉस्पिटल का वो बैक साइड जो नई सी बिल्डिंग बना रहे थे, अभी मैं बाद में बताऊँगा कि उसका जो काम था क्यों रोक दिया गया था आधे पे ही। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम लेते हुए पीछे मुड़ा। जैसे ही मैं तीसरा फ्लोर, जो 2-3 सीढ़ियाँ मैंने चौथे फ्लोर की चढ़ी थी, जैसे ही मैं तीसरे फ्लोर पे नीचे आया, तीसरे फ्लोर पे आया, तब भी मुझे ऐसा लगा, लिटरली उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जस्ट पीछे ही कोई है। जो मैंने आकृति ऊपर देखी थी, मेरे पीछे कोई है। उन्हें ये पता था कि मेरे पीछे कोई है। अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शायद मैं क्या हो जाए मेरे साथ मुझे नहीं पता। बहरहाल मुकेश जी ने साईं बाबा का नाम लेते-लेते, उन्होंने जो मुझे बताया, नाम लेते-लेते वो एक-एक स्टेप दोस्तों, उन्होंने फिर जैसे नीचे को उतरते गए, तीसरे फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आए और उन्हें तब भी ऐसा लगता रहा कि पीछे से उन्हें कोई मतलब ऐसा हाथ-वाथ मार रहा है और पीछे से पकड़ रहा है। जैसे हमारे पीछे ही कोई अभी हो, तो हमें कहीं न कहीं फ़ील हो जाता है कि कोई तो है। दोस्तों, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके गिरते-पड़ते जब पहले फ्लोर पे वो पहुँचे, उन्हें ये लगा, पहले फ्लोर से उन्होंने देखा कि बस यार अब तो एक रह गया, जहाँ पे छोटा-सा बल्ब लगा था। उन्होंने कहा बस एक रह गया, अगर मैंने इसे पार कर लिया तो शायद मैं बच जाऊँगा। तो दोस्तों, गिरते-पड़ते उन्होंने जैसे-तैसे करके वो पहला फ्लोर भी पार कर लिया और जैसे ही वो नीचे पहुँचे, जहाँ पे वो खड़े हुए थे, टहलते-टहलते पहुँच गए थे, एक छोटा-सा बल्ब था वहाँ पे। दोस्तों, वहाँ से वो उठे भगवान का नाम लेकर और सीधा वो जो मेन गेट होता है हॉस्पिटल का, पीछे का पूरा एरिया पार करके वो जल्दी-जल्दी गिरते-पड़ते, वहीं उन्हों कई शख्सों ने भी देखा जब वो मेन उस पे आ गए, सीधा गार्ड वहाँ पे बैठा होता दूसरे वाले गेट पे, वहाँ पे गिरते-पड़ते पहुँचे, तब उन्हें पकड़ा गया गार्ड और आराम से बिठा के व्हीलचेयर पे पानी-वानी पिलाया गया। उनकी मानसिक हालत शायद आधे घंटे के लिए वो बेहोश टाइप हो गए थे, इतनी उनकी हालत ख़राब थी। फिर उनकी जो सिस्टर थी, उन्हें फ़ोन करी थी, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर गार्ड ने उनकी सिस्टर का फ़ोन उठाया, बताया कि ऐसे-ऐसे भैया की हालत यहाँ पे ख़राब हुई है, वही 4 नंबर गेट पे हैं, आप आ जाइए। वो उनकी सिस्टर जब आई तो आधे घंटे काफ़ी भीड़ भी लग चुकी थी, 2-4 लोग भी लोग थे, तो उनकी सिस्टर भी थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं खाना खा के थोड़ा टहलते-टहलते मुझे पता नहीं चला, टेंशन में मैं हॉस्पिटल के पीछे जो बिल्डिंग सी एक बनी हुई है, अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं वहाँ पहुँच गया और जैसे ही तुम्हारा फ़ोन आया, सिस्टर का फ़ोन आया कि मम्मी की रिपोर्ट लेके आनी है, ब्लड रिपोर्ट 5th फ्लोर से, तो मुझे लगा कि मैं उसी बिल्डिंग से निकल के पीछे की साइड पहुँच जाऊँगा, क्योंकि सारा रास्ता एक जैसे ही लग रहा था उन्हें कि वो बिल्डिंग है। तो तभी दोस्तों गार्ड ने बताया कि भैया आप वहाँ पे क्यों गए? वहाँ पे जाना मना है, छोटी-सी एक्चुअली वहाँ पट्टी-सी लगी हुई थी, हो सकता है वो टूट गई हो आने-जाने में या फिर हवा से, वहाँ पे ऐसी छोटी पट्टी-सी लगा रखी थी।
वहाँ कोई साइन बोर्ड था नहीं, हो सकता है क्योंकि डर फैल जाता है लोगों में। तो गार्ड ने बताया कि वहाँ पे कई सारे हादसे हो चुके हैं। आज से 2-3 महीने पहले भी वहाँ पे कोई बच्चा चला गया था, वो वहाँ से गिर गया तो उसकी डेथ हो गई थी। प्लस उससे पहले वर्कर भी वहाँ से गिर के जो है कभी काफ़ी गंभीर हालत में पाया गया था। तो वहाँ पे गार्ड ने बताया नेगेटिव एनर्जी टाइप कुछ है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कहीं किसी को बताना मत, फैलाना मत, क्योंकि आपके साथ अब ये रियल में हुआ है। तो दोस्तों वो जो मुकेश जी थे बहुत डर गए फिर ये सब सुनने के बाद, और उन्हें जब वो अपनी माताजी के पास गए क्योंकि उनकी हालत तो वैसे ही ख़राब थी। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद उनकी माताजी का देहांत भी हो गया था। तो मुकेश जी ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल से घर चले गए थे, माताजी का देहांत भी हो गया था, तो उसके 2 या 3 महीने तक उनकी तबीयत भी दोस्तों बहुत ख़राब रही थी। हर रात उन्हें वही सपना सा आता था कि यार कि वो वहाँ जा रहे हैं उस बिल्डिंग में। तो फिर उन्हें मंदिर गए, थोड़े पुजारियों से उनके घरवालों ने उसे उन्हें मिलाया और बातचीत कराई। तो थोड़ी बहुत पूजा करा के जैसे भी होता है उन्हें इस चीज़ से निकलने में दोस्तों 5 से 6 महीने लग गए। और वो आज की डेट में उस हॉस्पिटल के नाम से भी मतलब डरते हैं, बल्कि उसके आस-पास से भी नहीं जाते। मेरे बस में होता तो मैं उस हॉस्पिटल का नाम आपको ज़रूर बताता दोस्तों, दिल्ली में ही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और तो मुकेश जी ने मुझे बताया कि आज से मतलब 11 साल हो गए इस बात को। तो अब जब उनसे बात होती है तो कहती है यार आज भी मैं वो बताते हुए डरता हूँ कि क्या सिचुएशन थी वो। मैं बता नहीं सकता कि मैंने सामने कि वो कह रहा है अगर मेरा वहम होता, क्योंकि वो इतना मानते नहीं थे, इतने डरपोक भी नहीं थे, थोड़ा हिम्मत वाले थे। वो कह रहे अगर मेरा वहम होता तो शायद मैं इतना सोचता ही नहीं, चौथे फ्लोर पे भी चढ़ जाता और 5वें पे तो जाना था, 5वें से जाके सीधा अंदर को निकल जाता। क्योंकि उससे पहले भी वो कई बार इधर-उधर जा चुके थे अंधेरे की जगह उसी मतलब दूसरी वाली बिल्डिंग में। तो उन्हें लगा उसी तरह से बिल्डिंग होगी, रात को लाइट वाइट बंद कर देता हॉस्पिटल में। बट उन्होंने कहा कि वो वहम नहीं था, मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा था। और जब मैं उतर रहा था जीने से, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पीछे से कोई 1-2 बार हाथ भी लगा, कोई पकड़ रहा है, बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और मैंने साईं बाबा का नाम ले लेके कैसे भी गिरते-पड़ते मैं नीचे आया। तो दोस्तों ये थी रियल सत्य घटना हॉस्पिटल की उस अधूरी बिल्डिंग की। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियलिटी की रियल सेंस पे हम यही दिखाते हैं, सुनाते हैं कहानी, आपके पास है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और बने रहना इसी तरह से। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।